आप सभी को मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। स्टूडेंट्स आज डीपली स्टडी करेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। इसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन देखेंगे कि किस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को रिप्रेजेंट करा जाता है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के। उसके बाद मैं आपको ग्राफ्स और कुछ स्पेशल केसेस ग्राफ्स के बताऊंगा, टिप्स एंड ट्रिक्स तो वीडियो के अंदर रहता ही है। स्टूडेंट्स, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर एकेडमिक लेवल के स्टूडेंट्स हैं, ये वीडियो सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना बेसिक्स मैथ्स आप पढ़ोगे उतनी फाउंडेशंस स्ट्रांग होगी। शब्दों को ध्यान से सुनना है। आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। देखो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं। कोई भी लीनियर इक्वेशन को आपको रिप्रेजेंट करना हो तो आप लिखेंगे ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। अब यहां पर मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा, बस आपने शब्दों को ध्यान से सुनना है। जितना सुनोगे, कॉपी पेन अगर लेके बैठे हो लिखोगे तो उतना ज्यादा मजा आएगा आपको। कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा, आप लिखेंगे ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये पहले मैंने वीडियो 1 में बताया था कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर क्यों कहा जाता है, इक्वेशन क्यों है, ये सब आप वीडियो 1 में देख सकते हो। आपकी स्क्रीन पर एक थंबनेल आ रहा है, अगर आप वो वीडियो देखते हो तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका जरूर बनेगा, वरना यहां से भी आप प्रोसीड कर सकते हो। ओके, आइए देखो यहां पर होता क्या है। ये जो a b c है, राइट, यहां पर लिखूंगा मैं, ये जो a b c है ये मेरे बेटा रियल नंबर्स हो सकते हैं। रियल नंबर्स का मतलब क्या है कि ये कुछ भी हो सकते हैं, ये रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, राइट, या फिर ये इररैशनल नंबर्स हो सकते हैं। मैं अभी आपको एग्जांपल्स में लेके चलूंगा। जिनको ये बात नहीं पता टेंशन मत लो, हर चीज में एलोबरेशन में एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा। अच्छा, दूसरा, ये जो x और y होते हैं ये मेरे वेरिएबल्स होते हैं। x और y क्या होते हैं? ये मेरे वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स का मतलब जो वेरी करते हैं, जो चेंज हो सकते हैं, जो वेरी करते हैं, जो चेंज हो सकते हैं, राइट। यहां पर आप देखेंगे ये जो c होता है ये एक कांस्टेंट होता है, यानी कि इसके साथ वेरिएबल नहीं जुड़ा हुआ था। अब इसकी एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है? देखो, कंडीशन ये होती है कि इसके अंदर, यहां पर मैं स्टार बना के लिख रहा हूं कि a 0 नहीं हो सकता। अगर आप a को 0 रख देंगे, अगर 0 हो जाए, कंडीशन है ये कि a इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपने a को 0 रख दिया, डीपली एक्सप्लेन करेंगे, तो यहां पर 0 रखोगे तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी बेटा? 0 हो जाएगी। अब आपको ये इक्वेशन ऐसी दिखेगी, by प्लस c इक्वल्स टू 0, और इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है? वेरिएबल एक ही रह गया, और जब वेरिएबल एक ही रह जाता है तो ये बन जाएगी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये बात याद रखेंगे। दूसरी कंडीशन क्या है? स्टार बना के लिख रहा हूं कि b भी 0 नहीं हो सकता। अगर आप b को यहां 0 रख देंगे तो बेटा आपको क्या दिखेगा? ये पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी, 0 इंटू वाई 0। तो आपको ये दिखेगा कि यहां रह जाएगा ax प्लस c इक्वल्स टू 0। फिर से आपको दिखेगा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ये आ रहा है, इसलिए a इज नॉट इक्वल्स टू 0, b इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये आप बात याद रखेंगे। हाँ, c 0 हो सकता है, यस, c क्या हो सकता है? c 0 हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखो, अगर c को मैं 0 रख दूं, कांस्टेंट टर्म को, तो मेरे वेरिएबल्स एज इट जू के तू वहां पर रहेंगे, ax प्लस by इक्वल्स टू 0। भाई ax प्लस by प्लस 0 लिखूं या ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पे आप आओगे, फॉलो करोगे, सब्सक्राइब करोगे, अगर आपको रियली में वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो सब्सक्राइब करना, तो आप देखोगे कि मैं बेसिक्स कैलकुलेशंस पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहा हूँ आप सभी को पढ़ाने के लिए। इससे क्या फायदा मिलेंगे कि जो शॉर्टकट ट्रिक्स हैं वो दिमाग के अंदर एग्जिस्ट करेंगे, और बहुत सारे एक्सेप्शनल केसेस ऐसे होते हैं कि जहां पर आपको बेसिक्स पे काम करना पड़ता है शॉर्टकट की बजाय। अच्छा स्टूडेंट्स, कुछ मैं आपको ना एग्जांपल्स बताता हूँ कि कैसे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को लिखते हैं। बहुत ही ध्यान से देखेंगे। देखो, आप इधर की तरफ देखेंगे बहुत ही ध्यान से। अगर मेरे पास स्टूडेंट्स यहाँ पर एक इक्वेशन लिखा हुआ है 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल्स टू 0, तो अगर मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करूं तो आप कहेंगे कि सर x के साथ मल्टीप्लाई में a है, x के साथ मल्टीप्लाई में a है, यानी a क्या है? x का कोफिशिएंट। लिख लो कोफिशिएंट।
y का कोफिशिएंट कौन है, b है, ये तो कांस्टेंट टर्म है, यानी वेरिएबल के साथ जो भी मल्टीप्लाई में है वो उसका कोफिशिएंट है। तो यहां अगर आप कंपैरिजन करोगे x के साथ मल्टीप्लाई में कौन है, a है, या x के साथ मल्टीप्लाई में कौन है, 2 है, तो बेटा a कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर, बहुत ही शानदार। यहां y के साथ मल्टीप्लाई में कौन है, यहां y के साथ मल्टीप्लाई में b है, यहां y के साथ मल्टीप्लाई में कौन है, 3 है, तो आपके पास यहां पर b हो जाएगा 3। मैं कंपैरिजन करके a b c की वैल्यू निकाल रहा हूं। यहां कांस्टेंट टर्म कौन है बेटा, अकेला कांस्टेंट टर्म c रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां कांस्टेंट टर्म कौन है, 7 है। तो a b c की वैल्यू आप क्लियरली यहां से देख रहे हैं। अच्छा, ये जो a b c होते हैं ना, ये यूनिक नहीं होते। यूनिक का मतलब इनकी वैल्यूज चेंज हो सकती हैं। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। अगर किसी बच्चे ने इसको इस तरीके से लिख दिया कि 2x को वो इधर ले आया, राइट, तो ये माइनस का हो जाएगा। ये 3y वो इधर ले आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, राइट। 7 को अगर वो इधर ले आएगा तो 7 भी माइनस हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया, 0। ऐसे लिख दिया किसी बच्चे ने, तो बेटा a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3 हो जाएगी, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -7 हो जाएगी। तो हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज ax + by + c = 0, where condition is what, a is not equals to 0, b is not equals to 0, c 0 हो सकता है। a b c रियल नंबर्स होंगे, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं। x y वेरिएबल्स होंगे जो वेरी करते हैं, चेंज करते हैं, c कांस्टेंट होता है। उसके बाद हमने देखा कि अगर एक एग्जांपल ले रहे हैं 2x + 3y + 7 = 0, तो क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में पहले x आता है तो x को लिखेंगे, y आता है y को लिखेंगे, फिर c आता है तो c को लिखेंगे। तो इससे कंपैरिजन करके मैंने a b c की वैल्यू निकाली। अगर मैं 2x 3y 7 को उधर शिफ्ट कर रहा हूं तो a b c की वैल्यूज मेरी -2 -3 -7 आ रही है, जो कि हम ये कह सकते हैं कि a b c जो है यहाँ पर वो यूनिक नहीं होते, वो यहाँ पर 2 वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। अब क्या करेंगे यहाँ से स्टूडेंट्स, हम कुछ लीनियर इक्वेशंस देखेंगे। आप बोर्ड पर बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने 6 इक्वेशंस लिखी हैं, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। आपको क्या करना है, कॉपी में लिख सकते हो, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और a b c की वैल्यूज आपको बतानी है, ठीक है। बेसिक्स पर जोर देना है, सीखना है। देखो सुनो, सबसे पहले क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि कोई भी लीनियर इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax + by + c = 0, ठीक है। आइए बात करते हैं। देखो यहां पर x आ रहा है तो x लिख दिया, राइट। अब माइनस यहां पर क्या आता है, by आता है, तो ये इधर क्वांटिटी जब आएगी √3y तो माइनस की हो जाएगी, -√3y। क्लियर। फिर c आता है, कांस्टेंट टर्म कितनी है यहां पर, -4 = 0। क्लियर, ओके। अब यहां से a b c की वैल्यू कंपैरिजन करेंगे तो x के साथ मल्टीप्लाई में कितना है, 1 है, तो बेटा a कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बेटा b कितना हो जाएगा, क्योंकि y का कोफिशिएंट b है, -√3 हो जाएगा, राइट। c कितना हो जाएगा बेटा, यहां पर कांस्टेंट टर्म है, -4 हो जाएगा। क्लियर, ऐसे आपने सीखना है। ये तो फर्स्ट था। सेकंड पर चलते हैं, थोड़ी सी स्पीड बनाएंगे। यहां पर देखो आप सेकंड में 4 = 5x - 3y, ठीक है। तो 5x - 3y को मैं यहीं रखता हूं, बहुत ध्यान से देखेंगे, 5x - 3y, राइट, इक्वल टू क्या है, 4 है। इस 4 को जब मैं इधर ले आऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, -= 0। और मैं क्या लिख सकता हूं, इसको इधर लिख दूं तो ये हो जाएगा 5x - 3y -4 = 0। तो आप क्लियरली देख रहे हैं, a कितना है, 5, b कितना है, -3, c कितना है बेटा यहाँ पर, -4। क्लियर। आइए थर्ड की तरफ चलते हैं। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको हेल्प करेंगी। 2x, राइट, y को इधर ले आओ, = 0, ठीक है। कांस्टेंट टर्म इसमें 0 है, लिख सकते हो ना, 2x - y + 0 = 0। +0 क्या लिखोगे आप, a की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 है, b की वैल्यू कितनी है, -1 है, और c की वैल्यू कितनी है, 0। देखो ना यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं 0 तो ये c हो गया ना, इससे कंपैरिजन करो ना, दिमाग में ये आना चाहिए। तो 0 को थोड़ी ना लिखते हैं हम, कहीं देखा है आपने +0 लिखा हुआ, ये आ गया। क्लियर। अगर मैं फोर्थ इक्वेशन की बात करूं, फोर्थ वाली इक्वेशन क्या होगी, x = -5, तो देखो क्या लिख सकता हूं, 1 × x, भाई 1 × x तो x ही होगा, लिखने का तरीका है आपको समझाने का। फिर 0 × y, 0 × y तो 0 ही होगा, और -5 जब इधर आएगा तो +5 हो जाएगा, = 0। तो a कितना हो गया बेटा, 1 हो गया, b कितना हो गया, 0 हो गया, c कितना हो गया, 5 हो गया।
क्लियर? अच्छा, फिफ्थ वाला और सिक्स्थ वाला मैं कराता हूं, इसको राइट डाउन करो। अगर इस तरह की इक्वेशन मिली तो सबसे पहले सिंप्लीफाई करना। इसके नीचे कितना है 1, इसके नीचे कितना है 1, तो 1 और 5 का एलसीएम 5 आ गया, तो यहां लिखता हूं मैं 5। ठीक है, 5 को इस 1 से डिवाइड करूंगा, 5 आएगा, जो आएगा ऊपर मल्टीप्लाई, ये बात तो पता है, 5x आ जाएगा यहाँ पर, माइनस के y आ जाएगा, और माइनस के 5 को 1 से डिवाइड करूंगा तो 5 और ऊपर मल्टीप्लाई, तो माइनस के 50 इक्वल्स टू 0। ये 5 0 के साथ चला जाएगा। अब आपको क्लियर दिख रहा है 5x माइनस वाई माइनस 50 इक्वल्स टू 0। अब आप इजीली ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए 5 है, राइट। आप कहेंगे सर बी माइनस के 1 है, बी माइनस के 1 है, इंपॉर्टेंट, और सी कितना है माइनस के 50 है। अगर यहाँ माइनस है तो ये माइनस पूरा इसके साथ जाएगा 50 के साथ। क्लियर? ओके, लास्ट वाला देखते हैं, सिक्स्थ वाला। ये देखो आप 2x 5y को इधर ले आओ इक्वल्स टू 0। ए कितना हो गया बेटा 2 हो गया, बी कितना हो गया -5 हो गया, सी कितना हो गया 0 हो गया। क्लियर? देखो सुनो मेरी बात, अब मैं आपको ना लेके चलूंगा, क्योंकि इक्वेशंस तो इनफाइनाइटली इक्वेशंस है, अभी 5-6 इक्वेशंस कराई है तो और आप लिख सकते हैं। इसी को प्रैक्टिस करना पहले कि सॉल्यूशन, हम मीनिंग देखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन फॉर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, इतना। स्टूडेंट, सॉल्यूशन को समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, x + y = 4। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कह रहे होंगे कि सर ऐसे क्यों नहीं लिख रहे, x + y -4 = 0। आप कांस्टेंट को इधर रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब से हम कांस्टेंट को इधर ही रखेंगे। अब देखो आप यहाँ मेरी बात सुनो, क्या करना है, मैं x इन टर्म्स ऑफ y लिखूं या y इन टर्म्स ऑफ x लिखूं, मेरी मर्जी है, कैसे भी आप कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो बेस्ट हो वो करेंगे, और हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा। देखो सुनो, अगर किसी बच्चे ने ऐसे लिखा x = y को वो उधर ले गया 4 - y, डरना नहीं है बेटा, तो इसको मैं पढ़ूंगा x इन टर्म्स ऑफ y, वो बच्चा बिल्कुल ठीक है। अगर कोई बच्चा ऐसे करेगा यहां पर y = 4 - x, ये बच्चा भी बिल्कुल ठीक है, दोनों बच्चे बिल्कुल ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। अब मैं निकालूंगा सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं इसका मतलब भी देखेंगे। देखो आप मेरी बात सुनो, तो पहला स्टेप, मैंने ये इक्वेशन को, जो मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन थी उससे मैंने ये इक्वेशन को रिलीज कर लिया। अब आपने कुछ नहीं करना, आप इस तरीके का एक टेबल बना लेना, राइट, अपनी कॉपी में। मेरे साथ साथ करते रहो प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे साथ साथ करते रहो। देखो मेरी बात, मैं जो पढ़ा रहा हूं ना, ये बस सीख लो आप, आपको कुछ और करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी जो मैं बता रहा हूँ। यहाँ लिखो x, यहाँ लिखो y, फिर यहाँ लिखो xy। ये जो xy आएगा ये सॉल्यूशन होगा। क्या होगा बेटा? सॉल्यूशन। क्या होगा ये सॉल्यूशन होगा। पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। अगर कोई बच्चा yx लिख रहा है तो गलत हो जाएगा, पहले x लिखेंगे फिर y लिखेंगे। अब मुझे क्या करना है, क्योंकि x इन टर्म्स ऑफ y आया है, तो y की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। आप कुछ भी पुट कर सकते हो, फ्रैक्शन में, इंटीजर में, नेगेटिव में, पॉजिटिव में, कैसे भी। लेकिन क्योंकि क्या होता है, हमें ग्राफ बनाने होते हैं, सॉल्यूशंस अच्छे लगे, तो ज्यादातर केसेस में हम क्या करते हैं, इंटीजर्स को पुट करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो देखो आप यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, y को ना 0 पुट करता हूँ, y को 0 पुट करता हूँ। तो जैसे ही मैं 0 डालूंगा तो 4 - 0 कितना हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। इसको लिखने की क्या जरूरत है। तो पहला सॉल्यूशन आ जाएगा 4 0। दिस इज माई फर्स्ट सॉल्यूशन। y को कुछ भी पुट करो आप, जो आपका मन है, लेकिन जो मैंने बात बोली है, यहां पुट करो y को 1, राइट। कितना पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, तो 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियरली आपको दिख रहा है कि सेकंड सॉल्यूशन आ गया 3, 1। अभी सॉल्यूशन का मीनिंग भी बताऊंगा, सिर्फ सॉल्यूशन निकाल रहे हैं हम, इनको क्यों सॉल्यूशन कह रहे हैं, जस्टिफिकेशन करेंगे। कोई बच्चे कहेगा सर नेगेटिव वैल्यू रख के दिखाइए, सर -1 रख दीजिए। रख दे बेटा, क्या फर्क पड़ रहा है y को -1, y को कुछ भी रख दे। y को जैसे ही आप -1 रखोगे तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 - -1 कितना हो जाएगा, 4 + 1 कितना होता है, 5 होता है। तो यहाँ आ जाएगा 5, -1। तो आप क्या देख रहे हो कि मैं y की वैल्यू रखता जा रहा हूं इस इक्वेशन में, और x की वैल्यू आती जा रही है, और मुझे सॉल्यूशंस मिलते जा रहे हैं। ये फर्स्ट सॉल्यूशन है, ये सेकंड सॉल्यूशन है, ये थर्ड सॉल्यूशन है, फिर 4 5 6 कितने मर्जी सॉल्यूशन निकाल लो। तो इससे हमें पता चलता है मेरे प्यारे बच्चे कि लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स हैव infinitely many solutions। देखो बेसिक्स है,
तो मैं आराम आराम से ही पढ़ाऊंगा क्योंकि फास्ट कैलकुलेशन तो ये है। तो इस इक्वेशन की अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले एमसीक्यू में कितनी सॉल्यूशंस हैं, तो आप कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो बेटा अंदर डीपली जाके सिंक होके पढ़ना है, बार बार बोल रहा हूं आपको, कोई रेक्टिफिकेशन नहीं है। किसी ने आपको बता दिया इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है, जस्टिफाई कर दोगे आप, इस तरीके से जस्टिफाई करोगे। जो कर रहे हैं उनके लिए थम्स अप, वेरी गुड, क्लियर, ओके। अब सुनो मेरी बात, अगर आप यहां पर x की वैल्यू डालते ऐसे ही तो y की वैल्यू आती चली जाती, लेकिन लिखते हम क्या, x, y ही लिखते। समझ में आया? वो तरीका भी बिल्कुल ठीक था। सॉल्यूशंस निकालेंगे, लेकिन सॉल्यूशन का मतलब क्या है, आइए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको सिखा देता हूं। देखो सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है। अगर मैं कह रहा हूं कि ये 4 इसका सॉल्यूशन है, तो आपने क्या करना है, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड को लेना है। हमेशा ऐसे ही करेंगे जैसे मैं सिखा रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड कितना है बेटा, x + y। अब यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू कितनी है, 4 है, y की वैल्यू कितनी है, 0 है। 4 + 0 कितना होता है, 4। क्या राइट हैंड साइड में 4 आ रहा है? यानी जो भी आपकी x और y की वैल्यू आ रही है, अगर आप वापस लेफ्ट हैंड साइड में रख रहे हो तो राइट हैंड साइड आपको मिलनी चाहिए। इसलिए हमने कहा 40 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। एक और आपको चेक करा देता हूं 5 - 1 पर, ठीक है। चेक कर रहे हैं कि 5 - 1 क्या इसका सॉल्यूशन है, नहीं, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, कितना है बेटा, x + y, ठीक है। x को पुट करते हैं 5, y को पुट करते हैं -1, 5 + -1 = 4। लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ रही है, राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है, इसलिए मैं कह रहा हूं 5 - 1 इज ऑल्सो ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशंस। इतना राइट। नाउ स्टूडेंट्स, बिफोर गोइंग टू डिस्कस दिस क्वेश्चन, आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर बिगिनर्स का एक थंबनेल। इस वीडियो को, इस कंप्लीट चैप्टर को जरूर देखना। इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, डीपली स्टडी कराया गया है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म, प्रीवियस टर्म कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, एपी की टर्म्स कैसे निकालते हैं, ये सब कुछ बताया गया है। प्लेलिस्ट पर जाएंगे, वहां पर आपको कंप्लीट वीडियोस मिलेंगी, जनरल टर्म कैसे निकालते हैं, इसके बाद सम ऑफ एंड टर्म्स कैसे निकालते हैं, और मिसलेनियस क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, एकेडमिक लेवल पर पूछे जाते हैं, सभी कुछ कराया गया है। आइए वापस, x = -5 ये एक इक्वेशन दे रखी है, इसके 3 सॉल्यूशंस आपको निकालने हैं। कैसे करोगे देखो, आप कहोगे सर इसमें तो y नहीं है, आपको दिखाता हूं, y मेरे को दिख रहा है। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं 1 × x + 0 × y, राइट भाई, 0 × y तो 0 ही होगा ना, और 0 इसमें ऐड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, = -5। ये देखो आप, मेरे को y दिख रहा है, मैंने आपको भी y यहां पर दिखा दिया। ये ऐसे फील करा रहा हूं मैं सिर्फ आपको, ताकि फाउंडेशन स्ट्रांग हो। ऐसे करने नहीं है एग्जाम में, एग्जाम में कैसे करोगे ये भी साथ साथ बता रहा हूं। अब देखो, आप, मैंने आपको क्या बताया था, आपको मैंने बताया था कि टेबल आप बना लो। ये आपने टेबल बना लिया यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया x, ये हो गया y, और यहाँ पर आपको मिलेगा x, y। फिर मैंने आपको 3 सॉल्यूशंस बताए कि इसके निकालने आप इनफाइनाइटली सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, अभी 3 बोला गया है। अब मैंने आपको क्या कहा गया, भाई मैं 0 × y को उधर ले जाऊं तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, तो यही वैल्यू डाल दो ना। आप डिफरेंट सिचुएशंस में किस तरीके से मैथमेटिक्स अप्लाई करनी है ये आपको सिखा रहा हूं, फील करो। देखो आप, x किसके बराबर है, -5 के। क्या x की कोई और वैल्यू हो सकती है? अरे जब x बराबर ही -5 के तो x तो हमेशा -5 ही रहेगा। y को आप कुछ भी डालते चले जाओ। आ जाओ दिखाता हूं। आप कहोगे सर y को 0 डाल दो, डाल दे बेटा 0। x कितना आएगा, या 0 × y, 0। अरे 0 ही रहेगा y तो, x तो हमेशा -5 ही आएगा। ये इसलिए फील करा रहा हूं। जो बच्चे समझ गए ना, वेरी गुड। जो नहीं समझे, अपना पूरा कंसंट्रेशन दिमाग यहाँ लगाओ, पॉज करो। अब कोई बच्चा कहेगा कि सर यहाँ पे सॉल्यूशन आ गया -5 0, x तो -5 ही रहेगा। कोई बच्चा कहेगा सर y को 1 डाल दे, अरे बेटा कुछ भी डाल दे, x तो -5 ही रहने वाला है, 1 डाल दे। 1 × 0 कितना हो जाएगा, 1 × 0 तो बेटा 0 ही हो जाएगा, x तब भी -5 आएगा। समझ में आ रही मेरी बात? अब पॉज करो जो समझाया है, राइट। ये सेकंड सॉल्यूशन आ गया, y को 2 डाल दे, नेगेटिव डाल लो, कुछ भी डाल लो, x तो -5 ही रहने वाला है, राइट। तो -5 2, इस तरीके से आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो। जस्टिफाई देना है कि -5 आपका -5 और 2 क्या आपका सॉल्यूशन है इक्वेशन का। तो अब यहां पर तो y नहीं पुट कर सकते, तो यहां पुट करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड ली मैंने। कितना है, 1 × x का मतलब x कितना है, -5, ये आ गया, ब्रैकेट में दिखा दो, प्लस 0 × y कितना है बेटा, 2 है, तो 0 × 2 कितना हो जाएगा बेटा, 0 × 2 कितना हो जाएगा, -5 + 0 कितना होता है, -5। क्या राइट हैंड साइड आ गई, वैल्यू पुट करी लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड आ रही है, जस्टिफाई हो गया।
ओके, वेरी गुड। आइए एक सवाल और कराता हूं, टेंशन बिल्कुल ना लो, हर एक चीज बताऊंगा, काफी क्वेश्चंस करेंगे, राइट। यहां से स्टूडेंट्स कंसंट्रेशन बनाना, देखो यहां लिखा है 2x + 3y - 7 = 0, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लिखा हुआ है। इसके हम सॉल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन मैं निकालना सिखाऊंगा ना, इससे ही आप इजीली ग्राफ बना पाओगे। देखो अब 2 बच्चे आएंगे, वो कहेंगे कि सर इस तरीके से हम ये मेथड को अप्लाई करते हैं। तो देखते हैं फॉर एन एग्जांपल कि बच्चे कैसे इसको कर सकते हैं। दोनों मेथड में बताऊंगा यहाँ पर। देखो पहला बच्चा आएगा, वो कहेगा कि सर मैं इसको x इन टर्म्स ऑफ y लिखता हूँ। बिल्कुल ठीक है। वो तो कैसे लिखेगा, वो ये लिख देगा 2x = 3y को जब वो उधर ले जाएगा तो माइनस का होगा, और 7 को जब उधर ले जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो प्लस का पहले लिख दूं, 7 थोड़ा अच्छा लगेगा, 7 - 3y। देखो मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब x इन टर्म्स ऑफ y तो लिख लिया, और x के साथ जो मल्टीप्लाई में है उसको भी आप डिनोमिनेटर में ले जाओ, यहां पर इस तरीके से। ये बच्चा बिल्कुल ठीक है, ये बच्चा बिल्कुल ठीक है, उसने x इन टर्म्स ऑफ y लिख दिया और x को इंडिपेंडेंट कर लिया, x अकेला हो गया यहां पर। क्लियर, आ जाओ आगे। दूसरा बच्चा आएगा, वो कहेगा कि सर मैं इसको ऐसे लिखता हूं, y इन टर्म्स ऑफ x लिखता हूं। 7 को जब उधर ले जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2x माइनस हो जाएगा, तो y को भी इंडिपेंडेंट कर लेगा, और यहाँ आ जाएगा 7 - 2x होल डिवाइड 3। ये दोनों बच्चे ठीक हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं कह रहा हूँ 99% बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है कि सर इनके सॉल्यूशंस कैसे निकालें, x इन टर्म्स ऑफ y करें, y इन टर्म्स ऑफ x करें, और वो डेसिमल में, पॉइंट्स में, फ्रैक्शंस में कैसे कैसे वैल्यू लेके आ जाते हैं। बिल्कुल नहीं करोगे आज के बाद, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ ना उसको सुनना है और अप्लाई कर देना है, बस दैट्स इट। देखो दोनों बच्चे ठीक है, उसने x और टर्म्स ऑफ y निकाला, इसने y इन टर्म्स ऑफ x निकाला। अब मैं एक बच्चे का मेथड आपको बताऊंगा, ये वाला आप अपने आप समझ जाओगे। अब आपने क्या करना है, सॉल्यूशन कैसे निकालना है। देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि हम एक टेबल बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। ये इक्वेशन लिख लेना, क्योंकि इसी इक्वेशन से हम ग्राफ भी बनाएंगे इन्हीं सॉल्यूशंस का लेकर। यहाँ हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा y, और यहाँ पर हो जाएगा मेरा x, y। मैं 3 सॉल्यूशंस निकाल रहा हूँ, 1, 2 और 1 इधर कर देता हूँ। 3 सॉल्यूशंस पे ही हम ग्राफ भी बनाएंगे। अब देखो अगर आप यहाँ काम करते हो तो आपको y को पकड़ना है। अब y की ऐसी क्या वैल्यूज पुट करूँ कि x की वैल्यू आए डेसिमल में भी नहीं, क्योंकि भाई ग्राफ भी प्लॉट करना है ना, और डेसिमल में, फ्रैक्शन में ग्राफ प्लॉट करने मुश्किल हो जाएंगे। तो मुझे x की ऐसी वैल्यू मिलनी चाहिए कि वो जो पूरे नंबर्स आ जाए, पूरे का मतलब होल नंबर्स आ जाए, नेचुरल इंटीजर्स आने चाहिए आपके पास, समझ गए। नेगेटिव आ जाए, 0 आ जाए, या फिर आपका पॉजिटिव आ जाए। ये प्लॉट करने ईजी होते हैं, समझ गए ना मेरी बात। तो y की वैल्यू वो पुट करोगे जो 2 के मल्टीपल होंगे, जो भी नीचे डिवाइड आ रहा होगा इस सिचुएशन में, जो भी नीचे डिवाइड में आ रहा होगा उसके मल्टीपल आपको पुट करने हैं। 0 सबका मल्टीपल होता है, याद कर लोगे ये बात, ठीक है। ऐसे यहां पर अगर आप x की वैल्यू पुट करोगे, राइट, तो आपको x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो 3 के मल्टीपल हो, तो y की वैल्यू आती चली जाएंगी। जो वैल्यूज आएंगी वो सॉल्यूशंस आएंगे, बस इतना मुझे समझाना है। आइए जल्दी से काम करते हैं अपना। y की वैल्यू मैं 0 डालता हूं, देखो मैं 0 डालता हूं। अब बहुत ध्यान से देखना, 7 यहां मैं करके दिखाता हूं आपको, अगर ओरली नहीं समझ में आ रहा। 3 0/2, क्लियर, सॉरी। अब देखो 7, ये तो पूरी क्वांटिटी 3 × 0 0 हो गया। 7 का आधा कितना होता है, 3.5 होता है। अब आप कहोगे कि सर आप तो कह रहे हो कि पॉइंट में नहीं आना चाहिए। बेटा 3.5 को तो मैं बॉक्स में इजीली प्लॉट कर सकता हूं ना ग्राफ में। अगर ये आता 3.05 या 3.12, वो वाले केस नहीं प्रेफर करने हैं, समझ में आया। ओके, तो यहां पर आ गया मेरा x कितना आ गया बेटा, 3.5। तो 3.5, 0, ये मेरा पहला सॉल्यूशन है, और इसको आप चेक भी कर सकते हो यहां पर वैल्यू पुट करके, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो 7 को उधर ले जाना, या यहीं भी रखोगे तो भी इक्वल टू 0 मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, घबराना नहीं है। अब y को अगर मैं यहां पर 2 पुट कर, कितना हो जाएगा, देखो 7 - 3 × 2, डायरेक्ट कर दूं, 6 हो गया है, ठीक है, 6/2। तो 7 - 6 कितना हो गया, 1/2 को कितना लिख लूंगा मैं, 0.5। अगर ये आता 0.59 तो मेरे लिए प्रॉब्लम होती है ना। 3.5, 0.5, 4.5, इस तरह से हम इजीली प्लॉट कर सकते हैं, राइट। तो यहां पर मैंने कितना पुट किया था y को, मैंने 2 पुट किया था, तो ये सॉल्यूशन आ गया 0.5, 2। अब 2 भी डाल चुका, अब 4 डालता हूं। यहां पर देखो 7 - 3, 4 पुट किया, डिवाइड करूंगा 2 से, तो ये आ जाएगा 7 - 12/2, यानी 7 - 12 कितना हो जाएगा, -5/2 हो जाएगा, और -5/2 मतलब 2.5, इजीली प्लॉट हो जाएगा, है ना। -2.5, और y को मैंने क्या पुट किया, 4 पुट किया, तो -2.5, और यहाँ पर 4 आ गया। ये इसके सॉल्यूशंस आ चुके हैं।
क्लियर, समझ में आया। अब आप यहां पर x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो, तो x y आपके सॉल्यूशन बनते चले जाएंगे। इस तरीके से इजीली हमने सॉल्यूशन निकालना सीखा। समझ में आया स्टूडेंट्स? बेटा एक बार ना इसको अप्लाई जरूर करना और मेरे साथ कम्युनिकेशन अपना स्ट्रांग रखो, क्योंकि कमेंट आप जब करोगे ना तभी वहां से एक अप्रोच मुझे मिलेगी कि आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं या नहीं। क्योंकि फिर ऐसे मेरा पढ़ाना बेकार है और मैं भी बताऊं फिर मैं भी डिमोटिवेट हो जाऊंगा, बिकॉज आई एम वर्किंग फ्रॉम लास्ट 3 years फॉर दिस चैनल इन यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आपके कमेंट ही मुझे आगे लेके चलेंगे आपको पढ़ाने के लिए, बिकॉज आई हैव 15 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, ओवर ए डिकेड, 10 साल से ऊपर हो गए हैं, बिलीव मी। तो कितनी नॉलेज मैं यहाँ से लेके बैठा हूँ जो आपको देना चाहता हूँ, ठीक है, और वो भी फ्री में, विदाउट एनी कॉस्ट। ये वीडियो हाइप करना जिससे YouTube इसको ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स के पास भेजेगा जो क्वालिटी टीचिंग पढ़ना चाहते हैं, बेसिक सीखना चाहते हैं, जिनके पास बच्चों के पास पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, पुअर स्टूडेंट्स हैं, रिमोट एरियाज में रहते हैं, लेकिन डेडिकेशन है उनके अंदर, वो समर्पित है स्टडी की तरफ, कुछ बनना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोज़ उनको हेल्प करेगी तो हाइप जरूर करें, शेयर करें, जो भी सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं, प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है। सीखना चाहते हैं तो चैनल पे आए, सब्सक्राइब करें। डेली पोस्टिंग करता हूँ रात को 8 बजे, न्यू लर्निंग्स एंड ट्रिक्स। बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि फर्दर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस बिल्कुल भी मिस ना हो। कम्युनिकेशन मेरे साथ स्ट्रांग रखो, ठीक है, इतनी बात मैं कह रहा हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे क्या करना है, पढ़ाने के लिए तो इनके भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन वीडियो की लेंथ इंपॉर्टेंट है, तो 25-30 मिनट्स की मैं वीडियो रखना चाहता हूँ। अभी पता नहीं मुझे कितने मिनट्स की हो गई होगी। अभी अप्रोच करेंगे हम कुछ ग्राफ्स की तरफ, कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे ग्राफ्स के। प्लीज राइट डाउन दिस। इसी का ग्राफ मैं आपको बनवा के दूंगा, क्योंकि लीनियर है तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको हर बार, ठीक है। और उस ग्राफ से भी हम बताएंगे कि सॉल्यूशन का मतलब क्या है, वहां पे भी मैं ग्राफिकली आपको चेक कराऊंगा। एंड तक बने रहना है स्टूडेंट्स। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को हम ग्राफ से समझेंगे, अलजेब्रिकली तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। देखो मैं यहाँ पे आपसे क्षमा चाहूँगा, सॉरी कहूँगा, कोई ऐसा मेरे पे स्मार्ट टूल नहीं है, थोड़ा सा यहाँ रफ फिगर बनी है, लेकिन मेरी भावनाओं को, मेरी फीलिंग्स को समझो फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट की मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने आया हूँ। ले लेंगे वो भी, आपका प्यार रहा तो आगे चलते चलते वो भी लेंगे। देखो मैंने क्या करा, यहाँ पर एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकली वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया, 1 2 3 4 इस पे मार्क कर दिया ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस पर ये मार्किंग कर दी। आप ग्राफ पे बनाओगे, स्केल पेंसिल से बनाओगे तो और ब्यूटीफुल बनेगा। अब देखना आपको लोकेट करना है 3.50। 3.50 कहाँ पड़ेगा, तो 3.50 यहाँ पर पड़ेगा, राइट। अगर कोऑर्डिनेट्स आपको प्लॉट नहीं करने यहाँ पे, ये सॉल्यूशन है ना, जब मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट करूंगा तो ये सॉल्यूशन मेरे यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स कहलाए जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स यहाँ बन जाएंगे। अलग से वीडियो बना दूंगा, जिनको आते हैं वेरी गुड, जिनको नहीं आते टेंशन बिल्कुल ना लो, देख के जाओ। ये आ गया मेरा पहला कोऑर्डिनेट, क्या 3.50, जिसको मैं फर्स्ट सॉल्यूशन कह रहा हूँ एक्स एक्सिस पर। क्लियर, ओके। बस इतनी बात याद रखो, अगर नेगेटिव है इधर की तरफ तो कोई भी कोऑर्डिनेट होगा वो -x0 की फॉर्म में होगा, इसके ऊपर लाई करेगा एक्स एक्सिस के ऊपर। अगर एक्स एक्सिस पॉजिटिव साइड में है तो कोई भी कोऑर्डिनेट होगा वो x0 की फॉर्म में लाई करेगा। वाई एक्सिस पे अगर नेगेटिव होगा तो x0 होगा, कॉमा -y होगा, और पॉजिटिव वाई एक्सिस की अगर हम बात करेंगे तो y0 होगा और y यहाँ पर पॉजिटिव होगा, x0 होगा, y यहाँ पर पॉजिटिव होगा, अगर इनके ऊपर लाई कर रहे हैं, ठीक है। आ जाओ, देखो y0 है ना, x है तो x 3.5 हो गया 3.5, और y0 है तो इसके ऊपर लाई कर रहा है। दिखा दूं आपको एक कोऑर्डिनेट, ये हो गया 3.5 और 0। क्लियर, ओके। अब देखो 0.5 और 2, ठीक है। x कितना है 0.5 यहाँ पड़ेगा कहीं, राइट, इधर, और y कितना है 2 ऊपर की तरफ, तो ये आ गया आपके पास कोऑर्डिनेट इस तरीके से। कितना आ गया बेटा, ये आ गया 0.5, 2। सेकेंड सॉल्यूशन या कोऑर्डिनेट आ चुका। माइनस के 2.5 4, माइनस के 2.5 कहाँ पड़ेगा, समवेयर यहाँ पड़ेगा माइनस के 2.5, और 4 ऊपर की तरफ जाऊंगा तो ये यहाँ पड़ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा माइनस के 2.5, राइट, कॉमा 4। नाउ अब आप इसको ज्वाइन करेंगे स्केल से तो स्ट्रेट लाइन आएगी, इसलिए इसको लीनियर कहा गया। देखो अब मैं यहाँ से ज्वाइन कर रहा हूँ, हंसना मत, ठीक है, कभी आप हंस रहे हो वहाँ, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, स्ट्रेट लाइन एक्यूरेट नहीं बनी है, आप बना लेना स्केल से, ठीक है। इसको नाम दे दो A, इसको नाम दे दो यहाँ पर आप B, राइट। ये एक आपका रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, इस इक्वेशन को, 2x + 3y - 7 = 0। दिस इज द बेसिक्स, दिस इज द चैप्टर। समझ में आया, सॉल्यूशंस निकाले अलजेब्रिकली फिर ग्राफिकली। अब सुनो मेरी बात,
अगर ये वाले जो पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है, सॉल्यूशन कह रहा हूँ मैं इसको, ये इसको मैंने मान लिया सपोज P, इसको मैंने मान लिया सपोज Q, P Q R, इस पॉइंट को मैंने मान लिया R, ठीक है। पॉइंट कह दो, सॉल्यूशन कह दो, ऑर्डिनेट्स कह दो, अभी फिलहाल इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बात सिमिलर है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये बताओ क्या ग्राफिकली -2.5, 4 इसका सॉल्यूशन है? बिल्कुल होगा। तो आप लेफ्ट हैंड साइड लोगे वहां से, यानी जितने भी पॉइंट्स इस ग्राफ के ऊपर लाई कर रहे हैं, लिख लो इस बात को, ऑल दी पॉइंट्स लाइज ऑन दी लाइन। लाइन कौन सा? ये जो ग्राफ बनाया इसके ऊपर आ रहे हैं, आर ऑल दी सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन। आपको चेक करा देता हूं, अगर मैं यहां से लेफ्ट हैंड साइड लूं, 2x + 3y -7, तो आपने x कितना रखना है बेटा? -2.5, 0 मिलना चाहिए क्योंकि राइट हैंड साइड में 0 आ रहा है। 3, y कितना है बेटा? 4 -7, ये कितना हो जाएगा? -5 + -12 -7, -5 और -7, -12 + 12 कितना होता है बेटा? 0 होता है, नहीं होता है? तो ऑल दी पॉइंट्स लाइज ऑन दी लाइन, लाइन मीन्स ग्राफ, आर दी सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब आपसे कोई कह दे, बताओ क्या 1,3 सॉल्यूशन है? अब 1,3 कहां पड़ेगा? देखो 1 पहले, 3 कहां पड़ेगा? ये रहा 1 और ये रहा 3, यहां पड़ेगा। क्या ये पॉइंट ग्राफ के ऊपर आ रहा है? क्या लाइन के ऊपर आ रहा है ये पॉइंट? नहीं आ रहा, तो ये सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ग्राफ से विजुअलाइज करके ही आप बता सकते हो। फील द डिफरेंस। क्या बता रहा हूं कि जो पॉइंट्स ग्राफ के ऊपर लाई कर रहे हैं वो सॉल्यूशन होंगे, जो पॉइंट ग्राफ पे लाई नहीं कर रहे वो सॉल्यूशन नहीं होंगे। आप वहां रखोगे ना इसको लेफ्ट हैंड साइड में तो 0 नहीं मिलेगा। देख लो आप, ये x है, 3y है, ये x हो गया और ये आपका y हो गया, ठीक है। डालो वहां पर 2, 1 + 3, y कितना है? 3 -7, 0 नहीं मिलेगा। 2 + 3 3 9 -7, 2 + 9 11 -7 कितना आ रहा है? 4, और राइट हैंड साइड में कितना आ रहा है? 0। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। फील द डिफरेंस। इसी तरीके से ये कॉम्प्लिकेटेड मैंने यहाँ का आपको ग्राफ बनाया, इससे सारे आप बना लोगे, सारे डाउट क्लियर करता है कि डेसिमल में आ रहा है तो कौन से डेसिमल हमें रखने हैं, कौन से नहीं रखने। ओके, वेरी गुड। अब क्या करना है, कुछ स्पेशल केसेस आएंगे 4, वो मैं आपको बताऊंगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एकेडमिक लेवल सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इसको फटाफट राइट डाउन करो, मूव करो। आपने ग्राफ बनाना सीख लिया, लेकिन 4 स्पेशल केसेस अब मैं आपको ऐसे सिखाऊंगा जिसकी इक्वेशंस को देखते ही आप ये बता दोगे कि सर इनके ग्राफ ऐसे बनेंगे। देखो, पहला केस आएगा x = a, बोर्ड पर लिखा हुआ है, देखो यहां पर x = a। a क्या है? यहां पर कोई कांस्टेंट है, लेकिन a 0 से बड़ा होना चाहिए। 0.1 हो, 0.5 हो, 0.9 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5/2 हो, फ्रैक्शन में हो, डेसिमल में हो, लेकिन 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इसका जो ग्राफ आएगा ना, मैंने लिया यहां पर x = 2, a को 2 लिया, 2 0 से बड़ा होता है, तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। x = 2 का जो ग्राफ है, ऑब्जर्वेशन देखिए आप, एक तो y के पैरेलल आएगा, ये आ गया y के पैरेलल। ये AB किसका ग्राफ है? x = 2, y के पैरेलल, और राइट साइड में आ रहा है y के। बना आप इसको इजीली सकते हो, मैंने आपको वीडियो के बीच में बताया था, समझ में आया जब सॉल्यूशंस निकालने सिखाए थे। अब x = a नहीं है, x = -a है। a कांस्टेंट है, 0 से छोटा है, क्लियर। 0 से छोटा है तो यहां पर मैंने -2 लिया। ग्राफ y के पैरेलल ही आएगा, लेकिन y के लेफ्ट साइड में आएगा। ये y का लेफ्ट साइड है, ये y का राइट साइड है, क्लियर। अब x = -5 आ गया तो एकदम आप बता दोगे कि y के पैरेलल आएगा और लेफ्ट साइड में आएगा। ये समझा रहा हूं आपको, क्लियर। आ जाओ, इंपॉर्टेंट है ये। अब y की वैल्यू आ गई 2, y कितना है? यहां पर b है, b कोई कांस्टेंट है, 0 से बड़ा है, तो यहां पर क्या होगा? ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। इसमें क्या ऑब्जर्वेशन आ रही है? अगर y = आपको 2 दे दिया गया है, कोई कांस्टेंट दे दिया गया है, तो x एक्सिस के पैरेलल आएगा। देखो ये ग्राफ AB y = 2 को रिप्रेजेंट करता है, x एक्सिस के पैरेलल है और x एक्सिस के अबव है, अबव द x एक्सिस, राइट। इसी केस में अगर y = -2 है तो x एक्सिस के पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है, बट x एक्सिस के बिलो है, बिलो द x एक्सिस। स्क्रीनशॉट ले लो, अब मैं साइड हो रहा हूं। यहां तक इतना पढ़ो, जो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगा वो लाऊंगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल। वहां पर आपको 2 इक्वेशंस दी गई होंगी, कैसे उनके यूनिक सॉल्यूशंस होंगे, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, लाइंस के ग्राफ्स कैसे बनाए जाते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहां से बेसिक्स आपको सीख के जाना पड़ेगा। ओके,
नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा, तब तक सीखते रहें, पढ़ते रहें, शेयर इसको जरूर करना है अपने स्टूडेंट्स, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि कोई भी नोटिफिकेशंस मिस ना हो। टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।